हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कवर। इसके बाद 10 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो 10th क्वेश्चन हमें दिया है इसने, इसे CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। एंगल ACB और एंगल EGF कोई है, उनके बाइसेक्टर्स गिवन है CD एंड GH। Such that G and H lies on side AB and FE of triangle ABC and EFG। दो ट्राइंगल्स ABC और EFG हैं, उनमें हमारे पास CD और GH बाइसेक्टर्स गिवन है। If triangle ABC is similar to triangle FEG, ट्राइंगल ABC FEG के सिमिलर गिवन है। हम ट्राइंगल ड्रॉ करके चल रहे हैं उसी नाम के अकॉर्डिंग जो इसने सिमिलर दिए हुए हैं, दैट आर ABC and FEG। So we have two triangles ABC and triangle FEG। फाइन, these are two triangles ABC and FEG। इसमें उसने कहा CD and GH बाइसेक्टर्स एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर है CD, एंगल बाइसेक्टर है, एंड GH बाइसेक्टर है एंगल EGF का। EGF का बाइसेक्टर है GH। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो कहता है शो दैट CD ओवर GH इज इक्वल टू AC ओवर FG इज इक्वल टू AC ओवर FG। दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, हमें शो करना है CD ओवर AC इज इक्वल टू GH ओवर FG। ये हमें शो करना है। बहुत ही सिंपल वे है, प्रूव कर देगा। देखिए, हमें दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे, दैट मींस एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। A और F कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिमिलर ट्राइंगल्स के। ऐसे ही पूरा एंगल C और एंगल G ये भी आपस में इक्वल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये C और G भी इक्वल है तो इनके हाफ, C का हाफ क्या हो जाएगा एंगल 1 और G का हाफ एंगल 2, ये भी इक्वल हो गए। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल्स में A इक्वल टू F, 1 इक्वल टू 2 हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दो एंगल्स इक्वल है। तो इससे क्या ले लेंगे हम रिजल्ट, अब सिमिलर हो गए तो AC ओवर FG इज इक्वल टू DC ओवर HG, जो हमें प्रूव करना था। ओके, सो क्या किया हमने इनिशियली, एक तो हमने एंगल 1 लिया, दिस इज हाफ ऑफ एंगल C। रीजन CD बाइसेक्ट करता है एंगल ACB, या पूरा एंगल C ही मेंशन कर दें हम सिर्फ। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, बिकॉज GH बाइसेक्ट करता है एंगल G को। नाउ ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG। सिमिलर है, दिस इज गिवन, दैट मींस एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। ठीक है, ऐसे ही B और E भी इक्वल होंगे, सो आर C एंड G। ठीक है, रीजन सबके लिए कॉमन आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ similar triangles are equal। corresponding angles of similar triangles are equal। same reason for both these results। fine, ये आ गया। okay, now as angle C equal to angle G, C और G equal है, that means हाफ ऑफ एंगल C इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल G के। C का हाफ एंगल 1, G का हाफ एंगल 2, 1 और 2 हो गए इक्वल, ये अभी हमने इनिशियली शो किए थे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ACD एंड FGH। तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, A इक्वल टू F, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं।
एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सेम अभी प्रूव किया हमने। तो इससे क्या हो गया, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गए दोनों इक्वल, सॉरी सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, दैट मींस ए सी ओवर एफ जी इज इक्वल टू सी डी ओवर जी एच, सी डी ओवर जी एच, यही हमें प्रूव करना था। ए सी ओवर एफ जी इज इक्वल टू सी डी ओवर जी एच, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विच आर प्रोपोर्शनल। corresponding sides of similar triangles are proportional। फाइन, ये हमें शो करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखिए, ट्राइंगल DCB is similar to HGE। DCB, this one, HGE, इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को भी, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले किया है। एंगल 3 हो गया एंगल C का हाफ, 4 हो गया G का हाफ। C एंड G आर इक्वल तो उनके हाफ्स भी इक्वल। B एंड E ये हम ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं, दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर थे तो ये हमारे पास था ही। तो क्या होगा, ये नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल DCB, यहां से आ गया HGE, क्या रहेगा इन दोनों में, 3 इक्वल टू 4। अब 3 इक्वल टू 4 अलग से मेंशन करने की जगह यही मेंशन कर दीजिए, क्योंकि 3 भी क्या था, 1 का हाफ एंड 4 वाज हाफ ऑफ 2, सो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, दोनों यहीं से हमारे पास हो जाएगा। और नाउ 3 इज इक्वल टू 4 proved above, and second one is B equal to E, angle B equal to angle E, same proved above। Therefore triangle ACB is similar to triangle HGE by angle angle similarity। okay, so third part देखिए, DCA similar to HGF, DCA HGF, इन ऊपर वाले दोनों छोटे ट्राइंगल्स को, उनको तो हमने स्टार्टिंग में ही सिमिलर कर लिया था, यहाँ यही था, ओह सॉरी दिस वन, DCA HGF, इनको हम ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC isosceles triangle है, इसकी साइड CB produced पर कोई पॉइंट है E, तो E is a point on side CB produced of triangle ABC with AB equal to AC। AB and AC are equal, these two sides are equal, isosceles है, ठीक है, these two sides are equal। If AD is perpendicular to BC, AD BC पर perpendicular है, EF perpendicular है AC पर। प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। ABD ये वाला लेफ्ट हाफ इक्वल, सॉरी सिमिलर प्रूव करना है ECF के, ECF इस ट्राइंगल के सिमिलर शो करना है। देखो एक एक रीजन तो हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है, ADB का ये एंगल और ECF का ये एंगल 90-90। दूसरे रीजन के लिए क्या करेंगे, AB एंड AC आर इक्वल, साइड्स इक्वल है, पूरे ट्राइंगल की अगर हम बात करें दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। AB के ऑपोजिट एंगल 3, AC के ऑपोजिट एंगल 4, तो ECF ट्राइंगल के एंगल 3 एंड 2 ABD के 4 और 1 के इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, यही प्रूव करना है हमें। सो इनिशियली बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC, साइड AB इज इक्वल टू AC, दैट वाज गिवन। देयरफॉर सॉरी, AB के ऑपोजिट एंगल 3, AC के ऑपोजिट एंगल 4 के इक्वल। रीजन क्या रहेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle
आर इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब उन ट्राइंगल्स की बात करते हैं जो हमें सिमिलर शो करने थे। एक तो हो गया ABD एंड दूसरा है ट्राइंगल ECF। क्या रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है, ईच 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू, सॉरी ABD का एंगल 4 है, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम ट्राइंगल ECF दैट वी हैड प्रूव्ड अबव। That means triangle ABD is similar to triangle ECF by angle similarity.